नमस्कार दोस्तों, वृषभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं 10 नवंबर से 16 नवंबर की क्या ग्रह योजना है, आपके जीवन में क्या फल आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे आपका लगन। तो शुक्र जो है आपका लग्नेश होकर 6th हाउस में बैठा हुआ है और साथ में सूर्य है। शुक्र स्वाति नक्षत्र में अपने घर में 6th हाउस में बैठा है। सूर्य जो है शुक्र की राशि में नीच का होकर विशाखा नक्षत्र में बैठा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इस हफ्ते आपको ये बात इंडिकेट करती है कि आपकी मन में तो ये विचार आएंगे कि मैं एक इंडिपेंडेंट, मैं सेटल हो जाऊं, किसी के नीचे गुलामी नहीं करनी पड़े, इस तरह के आपके विचार होंगे। और खासकर जो लोग सर्विस के अंदर हैं उनके लिए तो ये विचार जो है एक तरह से नेगेटिव अप्रोच की तरफ जाएंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए तो ये विचार अच्छे भी हैं। तो इसका मैं जो सोल्यूशन देना चाहता हूँ वो ये है कि सूर्य जो विशाखा नक्षत्र के अंदर है वो एक डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है। अगर आप डेडिकेटली एक डिसिप्लिन के तहत अगर अपना काम करेंगे, विशाखा नक्षत्र तपस्या देता है, तो अगर आप डेडिकेटली डिसिप्लिन की तरफ काम करेंगे और शुक्र जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने की आपको प्रेरणा देता है, वो आपको ऐश्वर्य और सुख वैभव को बढ़ाने की प्रेरणा देता है, तो वो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की अगर आप बात दिमाग में ले आते हैं, ये सोचना कि हम अपना काम को इस तरीके से डिसिप्लिन करें कि मैं धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ जाऊं, तो वो उस तरह का अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपने दिमाग में ले आएंगे तो फिर आपके लिए ये ग्रह योजना बहुत ही अच्छी फलदायी हो जाएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि चाहे हम नौकरी में रहें, चाहे इंडिपेंडेंट काम करें, लेकिन हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ये शुक्र आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इस बात को आप साथ में रखें और एक अनुकूल परिस्थिति को आप तपस्या द्वारा उसको डेवलप कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा एक योजना भगवान आपको दे रहे हैं, ग्रह आपको लाके दे रहे हैं। एक और अब अपन बात कर लेते हैं कि ये योजना के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली हेल्थ को क्या इम्पैक्ट देगा। तो आप अपने काम को लेके इतना डिसिप्लिन बना लें कि हेल्थ और काम दोनों चीज़ ढंग से मैनेज हो जाए। 6th हाउस में कई बार हमारे खाने पीने की गड़बड़ी होने के कारण जो है कई बार हमारा पेट सही नहीं रहता, कई बार बहुत ज़्यादा मतलब पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। इसलिए आप अपना हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है हेल्थ को लेके। केतु 4th हाउस में है, राहु 10th हाउस में है, तो पारिवारिक हेल्थ को लेके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ कोई ना कोई टेंशन हो सकती है। शुक्र 6th हाउस में होने के कारण और मंगल बुध 7th हाउस में होने के कारण जीवन साथी के हेल्थ को लेके भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। करियर के लिए जैसे मैंने आपको योजना बताई कि सूर्य शुक्र की कॉम्बिनेशन का रिजल्ट अपने मन में ध्यान रखें। और राहु आपका स्वराशि में है, तो आप कुछ नया काम कर सकते हैं, नई योजनाएं ला सकते हैं और उसको आप नई प्लानिंग को भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हेल्थ में, ये आपके करियर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आगे बढ़ेंगे। तो वेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका लाभेश जो है शुक्र, लाभेश शुक्र जो है वो एग्जाल्टेड है, यानी कि लाभ देने के लिए बैठा हुआ है। ग्रह आपको पैसा देना चाहता है, ग्रह आपके काम की जो है कंपनसेशन देना चाहता है, हर तरीके से आपकी मदद कर रहा है। और शुक्र शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, शनि जो है आपका भाग्येश है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा भी योजनाबद्ध होकर काम करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो ये आपका सप्ताह पैसे के लिए अच्छा ही जाने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल मुझे दिख नहीं रही है। चंद्रमा का जो ट्रैवल है वो 2nd हाउस से लेके और 6th हाउस की तरफ है, तो ये आप अपने लोन उतार सकते हैं। ऐसी कोई योजना हो, ज़्यादा पैसा कहीं से आना हो तो वो भी आने के पूरे योग बने हुए हैं। तो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। रिलेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए मंगल बुध 7th हाउस में आ गया, बुध जो है वक्री हो गया है। जैसे ही ये हमारा सप्ताह 10 नवंबर को शुरू हो रहा है तब से ही बुध वक्री हो गया है। बुध का वक्री होना यानी 5th लॉर्ड का वक्री होना, और बृहस्पति भी वक्री हो जाएगा 12 नवंबर को। तो ये ग्रहों का वक्री होने से क्या होगा, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पे सारा दामोदार आ गया कि हमारी रिलेशनशिप कैसी रहेगी।
तो आप अपनी बात पे विशेष ध्यान रहे, कम्युनिकेशन पे विशेष सतर्क रहें, एग्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का क्रोध से बचें, इमीडिएट डिसीजन से बचें, तो फिर आपकी रिलेशनशिप हर तरीके से अच्छी है। प्रेम संबंध के लिए भी ये वीक बिल्कुल अच्छा है, और आपका कपल मैरिटल रिलेशनशिप के लिए भी ये वीक बिल्कुल अच्छा है, संतान के लिए भी ये वीक बिल्कुल अच्छा है। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स में देखिए बुध वक्री है, मंगल जो है 7 में है, यहाँ पे मंगल 7th लॉर्ड है, और 8th लॉर्ड बृहस्पति जो है मंगल बुध को देख रहा है। तो स्टूडेंट्स को भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दूर जाके अगर कोई साक्षात्कार करना हो, इंटरव्यू करना हो, कोई नौकरी लेनी हो, तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आप कुछ गलत व्यवहार रखेंगे और अगर आप बोलने में गड़बड़ हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए ये वीक जो है मुश्किल भी आ सकता है, और इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप इस वीक अच्छा कर लेंगे तो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत ही अच्छा रह जाएगा। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी में आप देखिए बहुत सिंपल सा सिस्टम है। बुध को अच्छा करना है, क्योंकि आपका बुध पंचमेश है और ये वक्री हो गया है। बृहस्पति भी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि 12 तारीख के बाद बृहस्पति भी वक्री हो जाएगा। तो बुध को अच्छा करने के लिए आप गणेश मंत्र का जाप करें, और गणेश मंत्र ओम गणपताय नमः ये कर सकते हैं। गणेश अथर्वशीव स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। इसके अलावा आप गाय को, क्योंकि ये 7th हाउस में है, ये कॉम्बिनेशन है, तो गाय को हरा चारा आप रेगुलर वे से खिलाएं, तो इससे भी आपको फायदा होगा। तो आपका ये जो सप्ताह है ये बहुत ही अच्छा जाएगा। आपका ये सप्ताह बहुत ही शुभ जाए, शानदार जाए, आपके अनुरूप जाए, उसकी मैं कामना करता हूँ। आपको जो है शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।